जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम में उपस्थित लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, डॉक्टर विजय कुमार गावित, आदिवासी विकास मंत्री श्री अनिल पाटिल, पालक मंत्री नंदुवार, श्री हिना गावित, सांसद डॉक्टर सुप्रिया पाटिल, अध्यक्ष जिला परिषद श्री विजय बागवाने, सचिव आदिवासी विकास विभाग श्री राधा कृष्णन, ग्रामीण डिविजनल कमिश्नर नासिक श्री श्वेता सिंघल, सचिव सबसे पहले मैं जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के बाद पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति समुदायों के योगदान को मनाने और प्रेरित करने के लिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज 15 नवंबर को पूरे देश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष जनजाति कार्य मंत्रालय ने 15 नवंबर से 26 नवंबर तक जनजाति गौरव दिवस और जनजाति सांस्कृतिक महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनजाति विकास की अनेक योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। आज यहाँ आदिवासी हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिए तथा आदिवासी पारंपरिक नृत्य स्पर्धा का आयोजन करने के लिए मैं आदिवासी विकास विभाग को बधाई देता हूँ। हमारे महान राष्ट्र के इतिहास में हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों ने महाराष्ट्र की प्रगति और संसाधनों को संरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे आदिवासी भाई बहन ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थे। दुर्भाग्य से उनके योगदान को इतिहास के पिछले पन्नों में छिपा दिया गया और अंततः भुला दिया गया था। आज के दिन मैं भारत के सभी ज्ञात और अज्ञात जनजाति शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ। विशेष रूप से ख्वाजा नाइक, वीर बाबूराव सेठमाके, क्रांतिवीर तिलका माझी, रानी दुर्गावती, क्रांतिवीर नग्या महादू कातकारी, रानी गायदिन्यू, क्रांतिवीर सिंधु सन्याल, क्रांतिवीर टटिया भिल, कुमारम भीम और अन्य क्रांतिवीरों को नमन करता हूँ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में आदिवासी जनसंख्या 1 करोड़ से कुछ अधिक है, जो कुल आबादी का 9 से 10% है। राज्य में 45 अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनमें से कातकरी जैसी विशेष रूप से कमजोर जनजातियां भी शामिल हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह अत्यधिक जरूरी है कि हम अपने जनजाति भाइयों और बहनों के जीवन में बदलाव लाएं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों आदिवासी भाइयों और बहनों को शिक्षित करने, कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र का आदिवासी विकास विभाग 1000 से अधिक स्कूल चला रहा है।
राज्य में 499 सरकारी आश्रम शालाएं और 538 सरकारी सहायता प्राप्त आश्रम चलाए हैं। यहाँ 73 नमो स्कूल भी है जो विज्ञान केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। सुपर 50 ट्रेनिंग कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी छात्रों को जेईई और नीट परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। आज विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। मेस्को संस्था आदिवासी लड़कों और लड़कियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र चला रहा है, जहां उन्हें पुलिस बल और सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए तैयार किया जाता है। इसी तरह महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल जनजाति युवाओं के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। आदिवासी लड़के लड़कियों में खेल साहसिक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की स्वाभाविकता क्षमता है। 3-4 साल पहले चंद्रपुर आश्रमशाला के 5 छात्राओं ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। हमारे जनजाति युवा तीरंदाजी और अन्य खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मुझे खुशी है कि जनजाति कल्याण आयोग खेल साहसिक गतिविधियों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण के माध्यम से युवा नेतृत्व कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मिशन शौर्य को लागू कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि आदिवासी छात्रों को यूपीएससी और एमपीएससी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान की जा रही है। यदि वे यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाती है। युवा उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार आदिवासियों के बीच इन योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करे। आज जनजाति कला, चित्रकला, मूर्तिकला, लोकगीत, लोक नृत्य की मांग बढ़ रही है। मैं आदिवासी लड़के लड़कियों से अपील करूंगा कि वे अपनी भाषा, कला, नृत्य और संस्कृति को बचाकर रखें। इससे आपको अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। कई आदिवासियों के पास खेती, रेशम उत्पादन, शहद बनाने आदि का पारंपरिक ज्ञान है। आदिवासी उत्पादों और कलाओं का जियोग्राफिकल इंडिकेशन हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को समृद्ध करेगा। कृषि प्रसंस्करण एक और क्षेत्र है जो आदिवासी भाई बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकता है। महाराष्ट्र में जनजाति समुदायों से कई लेखक और कवि हैं। आधुनिक युग में हमें आदिवासी फिल्म निर्माताओं को बढ़ावा देना होगा जो जनजाति लोगों की समस्याओं को उजागर करेंगे ताकि उन्हें उचित हस्तक्षेप के माध्यम से संबोधित किया जा सके। जानकर प्रसन्नता हुई कि TRTI संस्था द्वारा 17 नवंबर के दिन आदिवासी लघुपट महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के कारण लोग अपनी भाषा से दूर जा रहे हैं। मैं आपसे नई पीढ़ी को मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाएं सीखने के साथ अपनी भाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान करूंगा। यदि भाषाएं लुप्त हो गई तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे अपनी अनूठी भाषाओं को हर कीमत पर संरक्षित करने की अपील करता हूँ। अंत में मैं आदिवासी भाई बहनों से आह्वान करूंगा कि वे सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रहे। नशा न सिर्फ आपका जीवन खराब करता है
बल्कि आपके परिवार और समाज को भी कंगाल कर देता है। मुझे विश्वास है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयासों और आपकी पूरी भागीदारी से जनजाति भाई बहन इतिहास की दिशा बदल देंगे और अपनी उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित करेंगे। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर और जनजाति महोत्सव प्रदर्शनी देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और इस अद्भुत कार्यक्रम के आयोजन के लिए महाराष्ट्र सरकार, आदिवासी विकास विभाग, आदिवासी कल्याण आयोग, जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान और अन्य सभी संस्थाओं की सराहना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवाहर।